नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं थोड़ा सा, यदि बच्चे प्रणाम करते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ कोई भी किसी को प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, तो प्रणाम किया तो प्रणाम के बदले हम उम्र है तो वो भी कह देगा प्रणाम, और नहीं तो यदि छोटा है तो हम लोग यही बोलते हैं खुश रहो। तो मैं थोड़ा सा, यदि आपके अपने बच्चे पैर छू रहे हैं तो आपको क्या कहना चाहिए, 5 ऐसे शब्द जिनको आपको ज़रूर कहना चाहिए। सबसे पहले आयुष्मान भव, दूसरा यशस्वी भव, तीसरा कीर्तिमान भव, चौथा बुद्धिमान भव और 5वां निरोगी भव। ये 5 बातें आपको अपने बच्चों को 100% आशीर्वाद में बोलना चाहिए। यदि कोई सुहागन स्त्री आपको प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, तो आपको उसको सौभाग्यवती भव अवश्य कहना चाहिए, और उसके साथ में आपको कहना चाहिए स्वस्थ रहो, सौभाग्यवती भव, स्वस्थ रहो। ये 2 बातें आपको उस स्त्री को अवश्य कहनी चाहिए। यदि आपकी पत्नी आपका पैर छूती है, कहने का मतलब है कि कोई औरत अपने पति का यदि पैर छू रही है, उसको प्रणाम कर रही है, उसके चरणों को स्पर्श कर रही है, तो हस्बैंड को बोलना चाहिए कि हमारा रिश्ता चिरंजीवी रहे और आप दीर्घायु सुहागन रहें। इसका अर्थ है कि जो आप दोनों का रिलेशनशिप होगा वो प्यार के नोक झोंक के साथ चिरंजीवी रहेगा, सदा अमर रहेगा और दीर्घायु सुहागन हो, यानी आप एक लंबे उम्र तक आजीवन सुहागन रहेंगे और आप दोनों इस दुनिया को एंजॉय करके, सुहागन हो करके आप जाएंगी। तो कभी भी यदि आपकी पत्नी आपके पैरों को स्पर्श करती है तो आप बोलेंगे हमारा रिश्ता चिरंजीवी रहे, दीर्घायु सुहागन रहें आप। अब आप लोग सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम भी बोलते हैं अपनी वाइफ को, आप क्यों बोलेंगे? क्योंकि रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो लक्ष्मी का रूप है। इसलिए यदि आप कह सकें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, यदि आप कह सकें तो आप कहिए, अच्छा लगेगा उनको भी। और यदि आप रिस्पेक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं आप उस रिस्पेक्ट में 50% के स्वयं भागीदार बन जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है पत्नी का आधा पुण्य या पाप पति को भोगना पड़ता है, और पति के आधे पुण्य कर्म पत्नी को मिल जाते हैं। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष भ्रम नहीं फैलाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, तो वो भ्रम नहीं फैलाता है। और किसी तरह के भ्रम में पड़े भी नहीं, सिर्फ अपने कर्म सुधारें, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भ्रम में भी न पड़ें आप, किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको जागृत करता है, न कि आपको भ्रम में डालता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूसरों का भला करते रहें, दूसरों पे दया करते रहें, दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों पे परोपकार करते रहें।